तो बताओ कैसा लगा? तुमने तो पहली बार बस में ट्रैवल किया होगा। फिरिया, तुम मुझसे ठीक से बात करना कब शुरू करोगी? ठीक है, बात करते हैं। सारी गलती मेरी है। अगर मैंने उन्हें मौका नहीं दिया होता तो मुझे आज ऐसा बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलता। हांडे एक बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है। जानसू के पापा भी बिजनेसमैन थे, लेकिन मैं चौकीदार की बेटी हूँ। ये गलत है। मुझे भी किसी की बेटी के नाम से बुलाते हैं। एक राजा का नालायक बेटा, पता है तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम मुझे समझ सकते हो? फिरिया, मैंने तुम्हें हमेशा माफ किया। तुम्हें कई बार माफ किया। तुम्हें याद करते हुए माफ किया। तुम साथ नहीं थे तब भी माफ किया। तो ये सब मेरा बर्थडे प्रेजेंट है? नहीं, क्योंकि जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूं मुझे गुस्सा आता है, नफरत, दर्द, तुम जो चाहो कह लो। पर अब मैं ये सब नहीं कर सकता। वो सब नहीं भूल सकता जो तुमने मेरे साथ किया है। तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है। तुम्हें इस बात की परवाह है कि मेरी जिंदगी से तुम्हें क्या महसूस होता है। अब जाओ, जल्दी से टैक्सी करो और अपनी कार ले लो। ऐसे बर्ताव मत करो कि किसी के पास कोई कार हो तो वो जुर्म हो गया। तो तुमने लिवान को देखा। मैं हैरान हूँ, लेकिन मैं खुश भी हूँ। पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगता है। आप लेवांट को देखने के लिए नहीं आई हैं, तो आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं थोड़ी दिन इस्तांबुल की हवा खाऊंगी। मैं भूल ही गई थी कि आप और लेवांट एक जैसे ही हैं। जब आप बात नहीं करना चाहती तब आप ऐसे ही जवाब देती हैं। आप दोनों बातों को टालने में माहिर हैं, है ना? मैं यहाँ और कुछ दिन हूँ। बात करने के लिए काफी वक्त है हमारे पास। मैं चाहती हूँ इज़मिर जाने से पहले आप मेरे घर पर आए। मना मत कीजिएगा प्लीज। हेलो प्रोफेसर, मैंने सोचा आप नीचे होंगे। क्या किसी चीज से परेशान हैं आप? तुम्हें फेरिया से क्या परेशानी है? क्या सर्रा फोगलू की वजह से? उसका नाम सारा फोगलू नहीं, एमिर है। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो आपकी परेशानी की वजह है ना? तुम खतरनाक तो हो ही, साथ में मजेदार भी आंडे। क्या हुआ हांडे? कुछ नहीं। प्रोफेसर मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। मेरे ख्याल से ये फेरिहा के बर्थडे प्रेजेंट के बारे में है। हम में से बहुतों को यह पता है कि यह किसने किया है, लेकिन इस बातचीत के बाद ही हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानेंगे हांडे। अगर जान पहचान हो गई हो तो हम जा सकते हैं। चलो हांडे। हमारे बच्चे हमारा आईना है रिजा। हम वही हैं जो हम उनमें देखते हैं, चीजें जिन्हें हम चाहते हैं, जिन पर हम गुस्सा होते हैं, हमें बुरा लगता है, हम रोते हैं। हमारी गलतियां, हमारी अच्छाइयां हमारे बच्चों में होती हैं। हम उनमें जो देखते हैं उससे डरने की जरूरत नहीं। हमारे बच्चों से हमें बिल्कुल नहीं डरना। मेरा घर, मेरे बच्चे अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
मैं उन्हें तुम्हें सौंप रही हूँ। अरे मेहमत, इधर आओ। अरे वाह वाह, जल्दी से एक विश मांगो। ठीक है, मांगता हूँ।
हैप्पी बर्थडे फेरिया। माँ, जब एमिर नहीं होता है तो मुझे कॉलेज जाना बहुत बोरिंग लगता है। अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये तो वही है जिसको एमिर ने उस दिन पीटा था। क्यों? इस मुसीबत की वजह भी जरूर फेरिया ही होगी। अरे टैक्सी आ गई है, तुम चाहो तो इसमें चल सकती हो। नहीं, मैं दूसरी टैक्सी ले लूंगी। जैसे तुम्हें ठीक लगे लारा। सी यू। सी यू। हेलो। हाय। सॉरी, मैं जल्दी आने वाला था लेकिन लेकिन क्या? फेरिया मिल गई? अरे तुम ये क्या कह गई? तो तुम्हें भी सब कुछ पता है। तुम्हें लगता है मैं फेरिया से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। क्या कहा? मजाक? मैं नहीं जानता कि तुम फेरिया को कब से जानती हो, लेकिन फेरिया लायर भी है और बहुत बड़ी चीटर भी। और अब मैं मजाक नहीं कर रहा। जानते हो क्या, सड़क छाप आशिक, तुम एनिमल लवर्स कहानियों के साथ ही ठीक हो, लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। तुम्हें पता है, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से तुम्हारे जैसे मक्कारों को जानती हूँ। मैं कुछ ही देर में होटल पहुंचने वाली हूँ। जी हाँ, आपका आज का प्रोग्राम क्या है मिसेस नेव बहार? देखो, मैं आज कुछ जगहों पर जाना चाहती हूँ सनम। ओह, आई एम रियली सॉरी। मैं सोच रही थी हम साथ में लंच करेंगे, फिर आपको डिनर के लिए घर पर बुलाऊंगी। कल शाम को आ सकती हूँ मैं। ओके ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं टाइम पर होटल पहुंच गई तो हम साथ में कॉफी तो पी ही सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उतनी देर तक रुक पाऊंगी। ऑल राइट, हम कल बात करते हैं। ओके, बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे एयरपोर्ट जाने के लिए कार चाहिए। आप कहीं जा रही हैं? नहीं, मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। जी मैम। मैं जा रही हूँ। आपका दिन अच्छा हो। इस सीजन में तो मरून, पर्पल और ग्रीन कलर ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन आप पर सारे कलर अच्छे लगेंगे। थैंक यू। स्टाइल की चिंता मत कीजिए, वो आप बेफिक्र होकर हम पर छोड़ दीजिए। आपको बस टाइम और फिटिंग पर ध्यान देना है। मुझे टाइम का कोई इश्यू नहीं है, मुझे अच्छा लगा।
मिसेस जुलिन, आप भी ओपनिंग में आ रही हैं, है ना? ओपनिंग? मिसेस सनम के होटल हिल्स की ओपनिंग। मुझे लगा आपकी फ्रेंड हैं, इसलिए आपको बुलाया होगा उन्होंने। नहीं, अभी तक तो नहीं बुलाया है, शायद वो बिजी होगी। ऐसी हालातों में चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। कैसी हैं आप मॉम? लारा, ये है मिसेस आइसन, एमिर की मॉम। हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा। लारा, तुम्हारी मॉम हर वक्त तुम्हारी बात करती हैं। आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? मैं मिसेस आइसन के लिए पार्टी ड्रेस बना रही हूँ। अच्छा। एनीवे, मुझे कुछ काम है तो अब मैं चलती हूँ। मिसेस ट्यूलिन, हम किसी दिन कॉफी पीने कहीं बाहर चलेंगे, ऑल राइट? जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ Thank नाइस you. डे। हाय। हेलो। क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्या हांडे? नहीं, जब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, तुमने इस प्लानिंग के बारे में कुराई को कुछ बताया नहीं था क्या? वो जब भी मुझे देखता है बस घूरता रहता है। देखो जानसू, मैंने जो कुराई को कहा है शायद तुम्हें उसकी स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी, है ना? मैं इस लड़के को जानती हूँ। तुमने किसी को देखा? मैंने देखा है इसे। मैं इसे जानती हूँ शायद। क्या सच में? तुम उसे कैसे जानती हो? ये फेरिया का बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? फेरिया का? हाँ, मैंने उसे फेरिया को लिफ्ट देते हुए देखा था, दोनों साथ में थे। अच्छा अच्छा, तुमने उसे पहचान लिया। कम से कम मैं जानती हूँ कि वो आखिर है कौन। ओके, तुम उसे और करीब से जान सकती हो क्योंकि वो हमें पढ़ाने वाला है। क्या? ये तो अच्छा है। मतलब अगर फेरिया का अफेयर एक प्रोफेसर के साथ चल रहा है तो उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, वो उसे कॉलेज से निकाल देंगे हांडे। तो हम क्या करें? मतलब इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? हांडे, तुम शायद मेरी बात सुन नहीं रहे हो। वो उसे निकाल देंगे कॉलेज से। जानसू, तुम बहुत नासमझ हो। हम एमिर की बात कर रहे हैं। वो उस बिल्डिंग में रहने गया ताकि उसे परेशान कर सके। अगर फेरिया निकल जाएगी तो हम एमिर को वापस स्कूल में कैसे देखेंगे बताओ? लेकिन कोई लेकिन नहीं। अगर वो सच में फेरिया का बॉयफ्रेंड है तो हमें स्कूल में उसकी ज्यादा जरूरत है, समझ गई? एमिर को उकसाने के लिए? चलो, अब तुम्हें बात समझ में आ गई। मेहमत, क्या हुआ? पापा। मेहमत, कुछ बोलोगे भी? मुझे छुट्टी मिली है। आप क्या कर रहे हैं? दरवाजे से आवाज आ रही थी तो मैं इसमें जरा ग्रीस डाल रहा था। आपको काम पर नहीं जाना? नहीं, वेसल ने कहा है कि मैं थक गया हूं तो मुझे आराम करना चाहिए, इसलिए मैं घर पर ही हूँ। तो आप आराम कीजिए ना पापा, ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, इससे मेरा मन बहल जाता है। माँ यहाँ पर नहीं है इसलिए हम सब अपना मन बहला रहे हैं। फोन करना भी तो एक बहाना ही है। कहना आसान है लेकिन
हमारे दिल हैं तो कुछ तो महसूस होगा। इतने सालों बाद मैं गांव गया, लेकिन एक दिन भी वहां चैन से सो नहीं पाया। मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि खाना तुम्हारी माँ ने नहीं बनाया ना। क्या करें, आदत हो गई है। पापा, मुझे उमेर की बहुत याद आ रही है। मुझे माँ की भी बहुत याद आ रही है। मेहमत, हौसला रखो बेटा। इस मुश्किल घड़ी में हमें सब्र रखना होगा, हिम्मत रखनी होगी। समझ रहे हो ना? थैंक यू सो मच एमिर। मैंने कॉलेज जाने का फैसला अच्छा ले लिया। जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। इसमें मुझे थैंक्स कहने की क्या जरूरत है? मेरे लिए कॉलेज वापस जाना इतना आसान नहीं होता है एमिर, अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो। मुझे लगता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम सॉरी, मैं बिना कुछ भी सोचे समझे ऐसे ही कह रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। रोज उस आदमी को कॉलेज में देखना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता होगा ना एमिर? आदमी? मैं उस नए प्रोफेसर की बात कर रही हूँ एमिर। मेरे ख्याल से वो फेरिया का बॉयफ्रेंड है। ये बात तुम्हें किसने बताई? किसी ने भी नहीं। मैंने उन दोनों को बिल्डिंग के सामने देखा था। वो फेरिया को लिफ्ट दे रहा था और दोनों साथ में खड़े थे। अगर तुम्हें ये बात परेशान करी है एमिर। नहीं, बताओ। वो दोनों यहाँ आए थे एमिर, और दोनों काफी करीब लग रहे थे। हम लड़कियां ये बात बेहतर समझ पाती हैं, लेकिन उसकी हिम्मत तो देखो कि उसने कॉलेज भी आना शुरू कर दिया है। और अब दोनों अपनी रिलेशनशिप को छुपा भी रहे हैं, ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? Anyways, I'll see you soon. हाँ, मुझे फेरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये दोनों भी एक ही उम्र के हैं तो उसे जलन तो होगी ही। वाह वाह, क्या बात है। आओ, मैं बस तुम्हारा कमरा ही साफ कर रही थी। मैंने आज ही से काम करना शुरू किया है। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगा आप यहाँ सिर्फ खाना बनाने के लिए आती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन मिसेस सानिम ने कहा थोड़ी साफ सफाई भी कर देना, इसीलिए। आइंदा मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बिना प्लीज मत आइएगा, बेहतर होगा। ओके।
वो मैं केक बना रही थी, शायद अवन का अलार्म होगा, मैं चेक करती हूँ। बहुत रिलैक्स लग रहा है। इन दिनों मैं काफी परेशान रही हूँ। जब से जाल बिछाया तब से तुम परेशान लग रही हो हांडे। चुप रहो और अपना काम करो। तुम्हारी वजह से उसकी नौकरी जा सकती है। तुम फेरिया से इतनी नफरत क्यों करती हो? बस बहुत हो गया। उस झूठी को बचाने की कोशिश मत करो जिसने तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। क्या वो मुझसे ज्यादा या हमसे ज्यादा जरूरी है? मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को 2 बार धोखा दिया है हांडे। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीसरी बार नहीं करूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं या एमिर? तुम ये कर रहे हो क्योंकि तुम एमिर से जलते हो, और अब हम इतने करीब भी नहीं है कुराई। तुम ये जानते हो और फिर भी ऐसा बोल रहे हो। ऐसा आखिर कब तक चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए हांडे। ऐसे में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्या कहा? सिर्फ शक की वजह से और एक झूठी के लिए तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो? तुमने तो पहले ही मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। मैं तो सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बहुत पछताओगे कुराई। मुझे छोड़ने और खोने के लिए पछताओगे तुम। तुमने मुझे होटल के बारे में बताया नहीं। मैं हैरान रह गई जब मुझे मिसेस आइसुन ने बताया। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी टुलिन। तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं तुम्हें इनविटेशन भेजने ही वाली थी। एमिर की मॉम आप लोगों की बुटीक में आई थी क्या? मॉम के पास ओपनिंग की ये दूसरी ऑर्डर आई है। तुम केक खाना चाहोगी लारा? अभी अभी बनाया है कुक ने। तो क्या तुम जहरा की बहू से खुश हो? आप मजाक कर रही हैं क्या? क्या बात कर रही हो तुम? मतलब वो जो लड़की हमारे यहाँ काम कर रही है वो फेरिया की भाभी है? मुझे तो उस बारे में कुछ नहीं पता था। अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं उसे नहीं रखती। हाँ, लेकिन तुम्हें भी कैसे पता होगा ना? ये तो मेरी गलती है, मुझे पूछना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम क्या है। कुछ वक्त से हम उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करते। एक्चुअली ये मेरी ही गलती है। मुझे पूछताछ करके उसे रखना चाहिए था। एनीवे, कल उसे निकाल दूंगी। आपसे बात करके अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे जाना होगा। कल मेरा एग्जाम है। चलती हूँ। दरअसल मुझे भी जाना होगा। मैं बहुत थक गई हूँ और बहुत काम भी बाकी है। फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। सी यू। जानसू, कल मैं उस लड़की को निकाल दूंगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अच्छा, आज कॉलेज में तुम्हारा दिन कैसा रहा? इतना बुरा भी नहीं था। हमारे कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया है और उनके आने से मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। वो फेरिया का बॉयफ्रेंड है।
मैं समझी नहीं। जानती हो वो फेरिया का बॉयफ्रेंड है जो उस दिन बाइक पर आया था? हमने उसे पहले भी यहाँ पर देखा है मिसेस सेनम। एमिर की तो लड़ाई भी हुई है उस लड़के से। हाँ, वो लड़का, ये तो अच्छी बात है ना। उसमें से एक हमारी बिल्डिंग में आता है, एक हमारे कॉलेज में आता है। क्या बात है। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कॉलेज भी आता है, प्रोफेसर बन के। मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम्हारा नाम सहर है ना? जी मैम। अब से तुम काम पर मत आना। क्या कहा? मेरा काम आपको पसंद नहीं आया? हमने किसी और को रख लिया है। लेकिन मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे बाहर जाना है। मुझे लगता है मिसेस सेनम ने तुम्हें बताया नहीं, हमने किसी और को रख लिया है। मैं जानती हूँ मुझे क्यों निकाला है, लेकिन मेरा ताल्लुक तुमसे है, उस फेरिया से बिल्कुल नहीं। मैं सब जानती हूँ और उस फेरिया को भी अच्छे से जानती हूँ, और इस सब में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम लेवांट का इंतजार कर रही हो? हाँ, मैं मिस्टर लेवांट का वेट कर रही उसे हूँ। मिस्टर कहती मुझे गुस्सा आता है। मैंने उन्हें कभी पहले नाम से नहीं बुलाया है, और तुम्हें पसंद नहीं इसलिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती है फेरिया? तुम्हें समझ नहीं आता वो यहां पर क्यों आता है? इतनी ना समझ हो तुम। किसके लिए आता है फेरिया? क्या आज का टॉपिक ये है? तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो तो कौन बोल रहा है। बात तुमने शुरू की थी उसकी। मैं तुमसे क्यों बात करूंगी? ओह, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी चीजें जब्त नहीं की। मैंने तो तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें बेवकूफ बनाया, तो तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो हमें घर से निकाल दो ना। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फेरिया मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? इतना सब करके तुम्हें चैन नहीं मिला? फिर से वही सब बात है। फिर यह उस रात के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। कॉलेज में तुमसे बात करने आया था, फिर मैंने उसे देखा, फिर हम बात नहीं कर पाए। अब तुम मेरी बात सुनोगी और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा फेरिया। क्यों? अब हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि तुम बात करना चाहते हो इसलिए मैं तुमसे बात करूं? तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? नहीं रह सकती। मैंने बहुत बार तुमसे कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, और अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तुमने मुझे कहने और सुनने के लिए मजबूर किया था फेरिया। तुमने बहुत बार मेरी बेइज्जती की है। तुमने सोचा मैंने जो कहा वो सब झूठ था, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताती? तुम मुझ पर यकीन करते हो? नहीं ना? तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी।
मेरी बात सुनो फेरिया और मुझसे बात करो। क्या मतलब है इसका? सुनो फेरिया, बात करो फेरिया, रो फेरिया, बुज़दिल फेरिया, झूठी फेरिया। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। तुम जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो।